आज सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आज लॉकडाउन का 17वां दिन है और आज भी हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस लॉकडाउन को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई हार जाए। 21 दिनों का ये लॉकडाउन किया गया था। 21 दिन में से 17 दिन आज खत्म हो चुके हैं और 17वें दिन भी आप देखिए हमारे देश से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। यानी 17 दिन बीत जाने के बाद भी, सरकार द्वारा इतनी सारी अपील किए जाने के बाद भी, बार बार ये बताए जाने के बाद भी कि कैसे ये सारे लोग एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं जो एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा देश संक्रमित हो सकता है, इतने लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अब भी एक वर्ग ऐसा है जो आज शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए इस तरह मस्जिदों में पहुंच रहा था और इन लोगों को आज हम लॉकडाउन का दुश्मन कहकर पुकार रहे हैं। इसलिए आप चाहें तो आज हम आपको एक हैशटैग दे रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ये हैशटैग है लॉकडाउन के दुश्मन, क्योंकि ये लोग लॉकडाउन को फेल करने में जुटे हुए हैं। ये चाहते हैं ये लॉकडाउन फेल हो जाए। यहाँ पर ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, ना किसी ने मास्क लगाए हैं। इन सारे लोगों के बारे में हम आज आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाई है। आप सोचिए इस बारे में, आपके क्या विचार हैं इन लोगों के बारे में, इन लोगों का समर्थन करने वालों के बारे में आपके क्या विचार हैं, और लॉकडाउन के दुश्मन पर आप ट्वीट करना शुरू कीजिए। तब तक आज हम आपसे एक और संवाद करना चाहते हैं। हम जीवन और मृत्यु पर आपके साथ आज एक संवाद करेंगे। कोरोना वायरस ने पिछले 100 दिनों में पूरी दुनिया को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इतने दिनों से हम भी लगातार आपको मृत्यु के समाचार ही दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम आपको हर रोज सिर्फ बुरी खबरें दे रहे हैं। कई बार तो डीएनए की तैयारी करते हुए भी मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा शो मृत्यु और शोक का एक प्रोग्राम, एक समाचार बनकर रह गया है। हम हर दिन हावी होती हुई मृत्यु के बीच आपको इस महामारी से जुड़ा हर सच बताने की कोशिश करते हैं। कई बार ये सब करते हुए हमारा मन भी बहुत भारी हो जाता है। हमें भी लगने लगता है कि क्या जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में जीवन कभी जीत पाएगा। ये सारी खबरें देते हुए कई बार हमारा मन भी बहुत भारी होता है और दिन भर हम सिर्फ इस कोरोना वायरस के नए नए आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं। दिन भर सिर्फ मौत की खबरें आती हैं और कितने लोग मरे ये गिनते गिनते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और फिर शाम को बड़े भारी मन के साथ, दुखी मन के साथ हमें आपको आज ये बताना पड़ता है हर रोज शाम को कि आज इतने और लोग संक्रमित हो गए, इतने और लोग मारे गए। और हम नहीं जानते कि कितने और दिन तक इसी तरह के शोक समाचार हमें आपको हर रोज सुनाने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यह सिलसिला जल्द से जल्द खत्म हो। इसलिए आज हम डीएनए की शुरुआत मृत्यु की नहीं बल्कि जीवन की खबर से करना चाहते हैं। हम आपको इस संकट काल में थाईलैंड में पैदा हुए 2 बच्चों की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। 9 महीने मां के गर्भ में रहना भी किसी लॉकडाउन में रहने जैसा ही होता है, लेकिन एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। ठीक वैसे ही जैसे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इस संकट काल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जन्म लेते ही उस सच्चाई का सामना कर रहे हैं जिसने दुनिया में जन्म और मृत्यु की प्रथाओं को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। अब बच्चे इस तरह पैदा होते हैं, उनके चेहरे पर इस तरह की एक शील्ड लगी होती है और इस हालत में होते हैं बच्चे कि आप उन्हें छू नहीं सकते। इन बच्चों के माँ बाप इन्हें अपनी गोदी में लेकर प्यार नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। इस समय आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो हाल ही में थाईलैंड में पैदा हुए बच्चों की है। इन बच्चों के चेहरों को छोटी छोटी फेस शील्ड से ढक दिया गया है ताकि इन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके। यानी दुनिया में आते ही ये बच्चे अब उस सच की चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसका खाका इंसानों ने अपनी गलतियों से खींचा है। यानी गलती किसी और ने की और खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये एक ऐसे दौर में जन्म ले रहे हैं जहां चारों तरफ मृत्यु घूम रही है और उस मृत्यु से इन्हें बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती है।
और उसके लिए इनके माँ बाप को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म के साथ ही जो माँ होती है वो सबसे पहले अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहती है, लेकिन इन बच्चों के माँ बाप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। जीवन के साथ ही मृत्यु की घटना शुरू हो जाती है और मृत्यु के साथ ही नए जीवन की शुरुआत भी हो जाती है। लेकिन जिस तरह इस महामारी ने जन्म की परिभाषा को बदल दिया है, उसने मृत्यु की प्रथाओं को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। इस महामारी के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे सुरक्षा के घेरे में हैं, तो मृत्यु के बाद मोक्ष की आकांक्षा रखने वालों को भी अब लंबा इंतजार करना पड़ता है। हिंदू और सिख परंपरा के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा या फिर दूसरी पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। नदियां अक्सर उतार चढ़ाव वाले रास्तों से होती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, और इन नदियों में अस्थियां विसर्जित करने का अर्थ है जीवन के उतार चढ़ाव से होते हुए मृत्यु के बाद नए जीवन में प्रवेश करना। यह भी कहा जाता है कि गंगा में अस्थियां विसर्जित करने से मृत व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन ने मोक्ष के इस इंतजार को भी अब बहुत लंबा कर दिया है, बढ़ा दिया है। मृत्यु किसी लॉकडाउन में नहीं बनती और मृत्यु लॉकडाउन हटने का भी इंतजार नहीं करती, लेकिन मृत्यु के बाद की प्रक्रियाएं और प्रथाएं जरूर इस लॉकडाउन से अब बाधित हो गई हैं। इस लॉकडाउन ने उन्हें भी कैद कर लिया है। अस्थि विसर्जन के लिए ज्यादातर लोग गंगा जैसी पवित्र नदियों का रुख करते हैं, लेकिन कई राज्यों की सीमाएं सील होने की वजह से, पूरे देश के लॉकडाउन में होने की वजह से लोग अब हरिद्वार और वाराणसी जैसी जगहों पर नहीं जा पा रहे। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब बड़े पैमाने पर अस्थि कलश शमशान घाट पर बने लॉकर्स में रखे जा रहे हैं। यानी जीवन लॉकडाउन में है और मोक्ष की आकांक्षा लॉकर्स में बंद है। जहां लॉकर्स की संख्या कम पड़ रही है, वहां लोग पेड़ों पर अस्थि कलश बांधने पर मजबूर हैं। यानी इस वायरस ने जीवन के तरीकों के साथ साथ मृत्यु से जुड़ी प्रथाओं को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। यह स्थिति हमें यह बताती है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाकर जीवन के नियमों से छेड़छाड़ करने लगते हैं, तो प्रकृति हमें मृत्यु की प्रथाओं को भी बदलने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जन्म भी अब अलग तरीके से हो रहे हैं और मृत्यु भी अलग तरीके से हो रही है। कोरोना वायरस ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अंतिम संस्कार करने की प्रथाओं को बदल दिया है। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में शव तो आज भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या अब बहुत कम हो गई है। कहा जाता है आपने जीवन में क्या हासिल किया, कितने रिश्ते कमाए और कितने लोगों को अपना मुरीद बनाया, इसकी असली पहचान और परीक्षा आपकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या देखकर ही होती है। हर व्यक्ति की यही कामना होती है, लेकिन अब लोग चाहकर भी बड़ी संख्या में किसी के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। अब लोगों से कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना सभाओं में ना आएं, बल्कि अब तो जो लोग इस दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी प्रार्थना सभाएं हो ही नहीं रही हैं। प्रार्थना सभा करने के बजाय उनके परिवार वाले ये कह देते हैं कि आप दूर से ही श्रद्धांजलि दे दीजिए या सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे दीजिए। यानी प्रार्थना सभाएं अब पुराने जमाने की बात हो गई। मृत्यु के मामलों में भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी पड़ रही है। लोग जीवन भर दुख से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो खुशियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। लोग जीवन भर मृत्यु को टालते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो जीवन को नजरअंदाज करने लगते हैं, जीवन को जीना छोड़ देते हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया का सामना मृत्यु के सत्य से करवाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस भय की वजह से आप जीना छोड़ दें। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जीवन के महत्व को पहचानें और मृत्यु की सत्यता को स्वीकारें। इन दोनों घटनाओं के बीच आप जिस अनुभव से गुजरते हैं, उस अनुभव का नाम ही बदलाव है, और अब यह बदलाव लोगों को ज्यादा करीब से दिखाई दे रहा है, और यह बदलाव ही अब आपके जीवन में सबसे स्थायी चीज है। यानी यह बदलाव स्थायी है। यह महामारी आज नहीं तो कल दूर हो ही जाएगी, लेकिन इसके बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और जो इन बदलावों को अस्वीकार कर देंगे, उनके लिए जीवन मुश्किल होता जाएगा, और जो लोग इन बदलावों को स्वीकार कर लेंगे, उनका व्यक्तित्व निखर कर आएगा और वो पहले से बेहतर व्यक्ति बनकर उभर कर आएंगे।
दुनिया के कई बड़े धर्म मानते हैं कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। ऐसा हिंदू धर्म का पालन करने वाले भी मानते हैं और इस्लाम को मानने वाले भी। लेकिन सभी धर्म ये जरूर कहते हैं, आपका जीवन जीने का तरीका दूसरों के लिए प्राणों का संकट नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोग धर्म और मजहब की इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है मक्का मदीना। कोरोना के संकट काल में मक्का मदीना बंद है, लेकिन भारत में इस समुदाय के कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि कोरोना से उन्हें कोई खतरा है। वो आज भी ये मानते हैं कि पूरी दुनिया मर जाए, लेकिन उन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं। ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, लॉकडाउन के नियम कायदे कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और कोरोना से लड़ाई में देश को हराने में जुटे हैं। ये चाहते हैं कि हम और आप अपने अपने घरों में बंद रहकर जो कुर्बानियां दे रहे हैं, ये बेकार हो जाए। इन्होंने निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात की हरकतों से भी सबक नहीं लिया, जिनकी वजह से भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। आज हम आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। आज की तस्वीरें हैं शुक्रवार की। आप देखिए कैसे इस मस्जिद के अंदर नमाज के लिए लोग आज बड़ी संख्या में जुटे थे। पुलिस को इसके बारे में जब पता चला तो इस इलाके में पहुंची। लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा गया। पहले तो ये लोग मस्जिद से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं थे। पुलिस ने थोड़ी सख्ती से बात की तो इनमें से कुछ लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन बाकी सभी मस्जिद के अंदर से और मस्जिद की पहली मंजिल पर जाकर वहां खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। पुलिस के बार बार समझाने के बाद भी सभी लोग मस्जिद से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। आप देखिए कि इस भीड़ में बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। ये सब आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने ना तो फेस मास्क लगाया है, ना ही किसी कपड़े से अपने चेहरे को ढका हुआ है। लेकिन इन सारे लोगों ने अपनी आंखों पर एक पट्टी जरूर बांध कर रखी है, जो पट्टी किसी को दिख नहीं रही। ये धर्म की पट्टी है, अंधविश्वास की पट्टी है, जिससे इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आप सोचिए, पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरे देश में सख्त कानून बनाए गए हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के लिए, लेकिन इन लोगों पर कोई कानून नहीं चलता। लॉकडाउन इनके लिए नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग इनके लिए नहीं है, मास्क पहनना इनके लिए नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। दुनिया का कोई कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता। आम इंसान हो या खास इंसान, किसी को भी बाहर निकलने की इस समय इजाजत नहीं है। जब धार्मिक स्थलों को बंद किए जाने का आदेश लागू है, उस स्थिति में भी इन लोगों को किसी भी नियम कानून का डर नहीं। पुलिस और प्रशासन भी इनकी हरकतों के सामने बेबस है, और पुलिस को तो बेबस होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत नहीं बल्कि भारत के एक, आप समझिए, दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल की घटना है। और पश्चिम बंगाल में तो भारत के ही नियम कानून नहीं चलते। पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स के कानून नहीं चलते। पश्चिम बंगाल में सीबीआई नहीं घुस सकती। पश्चिम बंगाल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं घुस सकती। पश्चिम बंगाल के कानून बिल्कुल अलग है और यहाँ पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोचिए, अगर यहीं पर पुलिस सख्ती दिखाए और इन पर कार्रवाई करती तो पुलिस को भी सांप्रदायिक बता दिया जाता। अगर इन पर पुलिस की लाठियां चलती तो यही लोग कहते कि जुल्म हो रहा है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इन लोगों को पीड़ित की तरह देश के सामने पेश कर देता। पुलिस के अधिकारी इन लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने घरों में चले जाएं, मस्जिद में भीड़ ना जुटाएं। ये हमारे सिस्टम की बेबसी को दिखाता है, क्योंकि ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इन्हें बस एक चेतावनी देकर बहुत हल्के में जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि मस्जिद के बाहर पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और डॉक्टर्स किस तरह इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप सोचिए, जब देश में इतने सख्त कानून लागू हैं, लॉकडाउन लागू है, तब भी ये लोग कैसे कानून का पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और पुलिस भी इनसे कितनी नरमी के साथ पेश आ रही है। पढ़ने के लिए अंदर कोई नहीं आएगा। मौलवी कहाँ है? इमाम साहब कहाँ है? इमाम साहब बुलाइए, बुलाइए इमाम साहब को बुलाइए। ये बीमारी खत्म हो जाए उसके बाद पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा आपको। इमाम साहब, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? ये सीरियस लास्ट वार्निंग है, ठीक है? आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए इसको यहाँ से बोलिए कि घर में सब नमाज पढ़ेगा, यहाँ नहीं आए। कल से ये बंद रहेगा, 4-5 जन पढ़िए बस, यहाँ कोई नहीं है। আপনারা সবাই বাড়িতে নামাজ পড়লেন,
এখন যে অবস্থা আমি যেরকম ভাবে বলছি ওরকম ভাবে আপনারা বাড়িতে নামাজ পড়ুন। আমি বরাবর বিরোধী ডক্টর জয়নীরা আপনাদের সবাইকে মানে এখানে যে গ্যাদার হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না গ্যাদার হয়েছে ভিডিও সাহেবের তরফ থেকে বারবারই বলা হচ্ছে যে গ্যাদার হবে না। আমরা জানি না এখানে কার কি আছে না আছে, কার সত্যি কাছে আছে, কারোর মুখে কোনো মাস্ক নেই একটু। আর এখানে সবাই বয়স্ক ব্যক্তিরা কি করছেন আপনারা? আপনাদের জন্য সবাই এখানে খেটে মরে যাচ্ছে। अब आप सोचिए कि आज लॉकडाउन का 17वां दिन है और नियमों का उल्लंघन करने वालों का ये हाल है। सोचिए इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये लोग अब तक लॉकडाउन की गंभीरता समझ नहीं पाए हैं। तो शुरुआती दिनों में इन्होंने क्या किया होगा और आगे भी ये लोग किस तरह की हरकतें कर सकते हैं। भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था। 21 दिन में से आज 17वां दिन है और 17वें दिन भी आज हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमारा पूरा देश लॉकडाउन में है। हमारे देश के सारे नागरिक इस लॉकडाउन को मान रहे हैं, लेकिन आज भी हमने आपको ये बताया कि धर्म के नाम पर धर्म का दुरुपयोग करके कैसे एक खास विचारधारा वाले लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये लोग न जाने किस चीज पर आपसे और हमसे और इस देश से नाराज हैं। न जाने क्यों ये चाहते हैं कि ये जंग हम हार जाएं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम इन्हें लगातार एक्सपोज करते रहेंगे और आज हमने इन्हें नाम दिया है लॉकडाउन के दुश्मन और यही हैशटैग है। अगर आप इन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, इनके समर्थकों से कुछ कहना चाहते हैं, जो इनके पक्ष में दलीलें देते हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आज आप लॉकडाउन के दुश्मन हैशटैग पर आज आप लिख सकते हैं, इन्हें बता सकते हैं कि आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। और आप सोचिए इनके जो चाहने वाले हैं ये वो लोग हैं जो कहते हैं बार बार कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ये लोग आज़ादी छीन कर मांगने की बात करते हैं और ये लोग तब बड़े परेशान हो जाते हैं जब इन्हें गद्दार कह दिया जाता है। और ये हाल तब है जब निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना संक्रमण के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं। पूरे देश में कोरोना के मामलों में 35% मामले तबलीगी जमात के लोगों से ही जुड़े हैं। फिर भी ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। नोएडा में भी 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो मस्जिद में आज नमाज पढ़ने के लिए गए थे। बात मानने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, इस तरह की सोच हमें देश भर में अब भी देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से भी हमें ऐसी ही तस्वीरें आज मिली हैं। ये छिंदवाड़ा की एक मस्जिद के अंदर का वीडियो है। कल रात को मस्जिद में नमाज के लिए करीब 40 से 50 लोग जुटे। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में करीब 450 संक्रमित मरीज हैं और 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतने बड़े खतरे के बीच अगर धार्मिक स्थलों पर ऐसे भीड़ जुटाई जाएगी, अगर नियमों की धज्जियां उड़ाकर नमाज पढ़ी जाएगी, तो इस तरह की हरकतों के बाद कोरोना संक्रमण को कोई कैसे रोक पाएगा। छिंदवाड़ा की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने वाले इन 40 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। हर धर्म के लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। ये केवल खुद की जिंदगी का सवाल नहीं है। अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे, दूसरों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसलिए सख्त कार्रवाई होगी। और इसलिए आज जहां ऐसी घटनाएं हुई है वहां FIR भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और मैं चेतावनी देता हूं, कोई भी हो, अगर सरकार ने जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है उनको तोड़ा, इकट्ठे सामूहिक रूप से हुए, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अब भी इस मुद्दे पर भी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों ने एक नई मुहिम चलाई। इन्होंने कहना शुरू किया कि निजामुद्दीन मरकज में कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो गलती की है उसे लेकर एक पूरे के पूरे वर्ग पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, एक पूरे धर्म पर सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए। कुछ लोगों ने गलती कर दी और उस गलती की सजा पूरा के पूरा वर्ग नहीं उठा सकता, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत सारे नेता इस वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए, बार बार देश के कोने कोने से एक जैसी तस्वीरें ही क्यों आ रही हैं?
बार बार एक ही विचारधारा के लोग इस लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? और भारत ही नहीं, ऐसी सोच वाले लोग पाकिस्तान में भी हैं। ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे यहाँ डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई कर रहे हैं, जो डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को अपने घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन में बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर ये कामना कर रहे हैं कि पूरे देश में ये कोरोना वायरस फैल जाए। मुस्लिम समुदाय के जो लोग मस्जिद में जाने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें मुस्लिम विद्वानों की बात जरूर सुननी चाहिए, अपने दूसरे मौलवियों की बात सुननी चाहिए। और मैं आपको उनकी बात सुनाने से पहले ये बताना चाहता हूं कि इस देश में, इस दुनिया में जो देश इस्लाम के केंद्र माने जाते हैं, जो इस्लाम का केंद्र जिन्हें माना जाता है, वहां पर भी सारी मस्जिदें बंद कर दी गई हैं। वहां पर भी लोगों से कहा गया है कि नमाज अपने अपने घर में बैठकर पढ़िए, और वहां पर इस तरह की कोई तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो या कोई और देश हो। वहां पर इस तरह की कोई घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये घटनाएं आपको भारत में देखने को मिलेंगी और ये घटनाएं आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। और हम आपको ये बता सकते हैं कि जो भी लोग इन्हें भड़का रहे हैं, जो इनके धर्मगुरु इन्हें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, वो इनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इन्हीं की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे देश में जो करोड़ों लोग हैं, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ऐसे ही एक मुस्लिम विद्वान है असीम अल हकीम। मौलाना असीम अल हकीम सऊदी अरब के जेद्दा में रहते हैं और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग किसी बात को नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं और नमाज के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं, उन्हें अगर मरना है तो वो शौक से मरें, लेकिन उन्हें किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। ये लोग रैम्बो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलत है और ये पाप है। कोरोना के इस काल में, इस संकट की घड़ी में जन्म लेने की प्रथाएं बदल गई, मृत्यु की प्रथाएं बदल गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये मौलाना खुद कह रहे थे कि 13 दिनों से तो ये खुद अपने घर में बंद हैं और ये अपने घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जा रहे हैं। ये बाकी के लोगों को कह रहे हैं कि आप बहादुरी मत दिखाइए। और ये कैसी बहादुरी है जिसके जरिए आप अपने परिवार वालों को सबसे पहले संक्रमित करेंगे, उसके बाद पूरे समाज को संक्रमित करेंगे। इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप ऐसा करें। हमारे देश में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और 70 साल में जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उस राजनीति ने इन लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि इस देश का कानून इनके ऊपर लागू नहीं होगा। उन्हें यह विश्वास दिला दिया गया है पिछले 70 साल में कि संविधान इन पर लागू नहीं होता, आईपीसी की कोई धारा इन पर लागू नहीं होती, इन पर सिर्फ फतवा लागू होता है। इनके अपने अलग कानून हैं, ये फतवा ही सुनेंगे, लेकिन ये संविधान की किसी धारा को नहीं सुनेंगे। और हम अब आपको ये जो तस्वीर आज दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में शाहीन बाग की तस्वीर है जो आज की है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपको कंप्लीट लॉकडाउन दिखाई नहीं देगा। हालांकि ये सड़क आम दिनों पर तो बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़क होती है, लेकिन आज यहां पर भी आपको इक्के दुक्के लोग दिखाई देंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस अब ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर इस तरह निगरानी रख रही है। तो ये वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर ये कामना करते रहते हैं कि देश ये लड़ाई हार जाए। ये लोग सिर्फ इसलिए कानून का पालन नहीं करते ताकि ये संक्रमण भारत में तेजी से फैले। जी न्यूज़ ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है, क्योंकि हम सच बोलने से डरते नहीं और हमारी इसी मुहिम से डरकर ये लोग हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग लॉकडाउन के दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी इस मुहिम को कमजोर करना चाहता है। हमारी मुहिम भी छोड़ दीजिए, आपको कमजोर करना चाहता है, इस देश को कमजोर करना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं। हमारी ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी, बल्कि जारी नहीं रहेगी, अब और मजबूती से आगे बढ़ेगी।